हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी साइंस, जहां पर हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। 7 चैप्टर की हमने बहुत सी बातें सीखी है, पौधों के बारे में हमने बहुत सी बातें जानी है। आगे हम देखते हैं जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। हमने लगभग इनके बारे में बहुत बातें सीखी है। आज हमारे पास ये क्रियाकलाप नंबर 4 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 4 के अंदर क्या दिया हुआ है आपको? इसके अंदर हमें क्या है, आवश्यक जो सामग्री है वो क्या क्या चाहिए। एक तो शाक का हमें पौधा चाहिए, पॉलीथीन के 2 हमें पारदर्शी थैले होने चाहिए और कुछ आपके पास धागा होना चाहिए। अब हमें करना क्या है, क्रियाकलाप दिन के समय हमें करना होगा जब अच्छी तरह से धूप खिली हो। क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को ही आपको लेना है। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक थैली में, पॉलीथीन की थैली के अंदर क्या है, इस तरह से आपको बांधना होगा। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, आगे क्या है, पॉलीथीन की खाली थैली को भी धागे से बांधकर हम साइड में उसको धूप में रख देंगे। कुछ घंटों के बाद देखेंगे कि पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है, ये आपको देखना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई है? अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें क्या है, जो आपने क्रियाकलाप कर रहे हो, आप ये पॉलीथीन की थैली को क्या है आपको हटाना जरूर है क्रियाकलाप होने के बाद में। ठीक है, नहीं तो हमारा पौधा खराब हो सकता है। जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में, जो हमारे पास जल की ये जो बूंदें बनी है वो जल वाष्प के रूप में पत्ती से जो निकली है, इस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। इस प्रक्रम के दौरान द्वारा हमारे पास पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। जो हमारे पास ये हम देख रहे हैं प्रक्रम, इसी कारण क्या है, हमारे पास जो पौधे बहुत सा जल वायुमंडल के अंदर छोड़ते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर जो हमारे पास अध्याय नंबर 14 है उसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधा जो हमारे पास पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प में को हम अन्यथा देख पाते हैं? ठीक है, बिना हम कहे थैली को ना बांधते उस पौधे के ऊपर तो हम नहीं देख पाते। अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उन प्रक्रम के नाम बताइए जिनके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। ये आपको क्या है, अलग अलग प्रक्रम करने हैं। अब हम एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्रियाकलाप नंबर 5 है। इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, इसके अंदर आवश्यक सामग्री हमें चाहिए। एक तो पत्ती होनी चाहिए हमारे पास, स्प्रिट होना चाहिए, बीकर, परखनली, बर्नल, और हमारे पास जल प्लेट होनी चाहिए, एक आयोडीन हमारे पास विलयन होना चाहिए। अब क्या करना है हमें, परख नली में क्या है, पत्ती रखनी होगी, उसे पर्याप्त मात्रा में उसके अंदर स्प्रिट डालना होगा। पत्ती हमारी क्या है, स्प्रिट के अंदर पूर्णतः डूबी रहे, और इस परख नली को जल से आधा भरे भरे बीकर में रखिए। ठीक है, बीकर में रखना होगा। उसके बाद बीकर को उस समय तक हमें गर्म करना होगा जब तक पत्ती का जो हरा रंग है वो पूर्णतः बाहर निकल नहीं जाता। ठीक है, अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालना होगा, जल से उसे भली भांति धोना होगा, और प्लेट में रखकर आयोडीन की विलेन की कुछ बूंदे उस पत्ती के ऊपर हमें डालनी होगी। ठीक है, जो कि आपको क्रियाकलाप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास जो ये क्रियाकलाप है वो आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक, ठीक है, अध्यापक की सहायता से ये करना होगा आपको। इसके अंदर क्या दे रखा है, हमें स्प्रिट यूज करें। स्प्रिट हमारे लिए क्या है, बहुत जल्दी क्या है, आग पकड़ लेता है। आगे क्या दे रखा है, आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? ठीक है, इसका मतलब आपको ने यहाँ पर ये पता किया है कि पत्ती के अंदर मंड है या नहीं है। अध्याय 2 में हमने देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। ये आपके लिए बात यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रम में
जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है और इस प्रक्रम को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। जो हमारे पौधे भोजन बना रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में, और हरे रंग की क्या है उसके अंदर उपस्थिति होती है, और हमारे पास जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है इनमें उपयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रम को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मन का संश्लेषण किया है, ये भी आपको पता करना होगा यहाँ पर। हम कैसे ये कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मन का संश्लेषण किया है, तथा यह पौधे के किस और भाग से यहाँ से नहीं पहुंचा। इसे जानने के लिए उपरोक्त क्रियाकलाप को कुछ दूसरी विधि से दोहरा कर देखते हैं। पौधे युक्त एक गमले को एवं अथवा 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में उसको रखना होगा। इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक दीजिए। ठीक है, उसको हम दोनों ओर से काले कागज से ढक देंगे। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। आंशिक रूप से काले जो हमने काला कागज ढका था, काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर इसमें मंड का परीक्षण करना होगा। आप क्या देखते हैं? क्या इस प्रयोग में आपको यह समझने में सहायता मिली कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित है या नहीं? ये आपको पता चला या नहीं चला, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। परंतु काले कागज से ढके भाग में नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। यहाँ पर हमारे पास ये सिद्ध हो चुका है, जो हमारे पास जो पत्ती के अंदर जो मंड बनता है वो सूर्य की उपस्थिति के अंदर ही क्या है बनता है। ठीक है, अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उसमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास जो कि हानि हो रही है वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? कार्य जड़ करती है हमारे पास। ठीक है, जो क्या है जड़ क्या कार्य करती है? जो हमारे पास तना और पत्ती को जल कैसे मिलता है? वो हमारे पास जड़ की सहायता से ही मिलता है। अब बात करते हैं हम जड़ के बारे में। ठीक है, जड़ के बारे में पढ़ेंगे। चित्र 7.13 के अंदर हमें ध्यान से देखना होगा। पहली और बूंदों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? ठीक है, पहली इस तरह से जल डाल रही है, और हमारे पास बूंदों क्या है बाहर जो हमारे पास पत्तियां हैं इनके ऊपर ये जल डाल रहा है। इनमें से कौन सा सही है वो अभी हम चर्चा करते हैं। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6 हम करके देखते हैं। आवश्यक सामग्री क्या है? 2 तो गमले चाहिए, कुछ मिट्टी होनी चाहिए, खुरपी होनी चाहिए, खुरपी ब्लेड जो होती है, अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में भी आपको करना होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या देखते हैं हम? बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों का कोई क्षति ना हो। ठीक है, जड़ें उनकी टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सावधानी से आपको निकालना होगा। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, जैसे कि चित्र ए में दिखाया गया है। दूसरे पौधे को की जड़ों को काट कर, उसकी जड़ है उसको काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। ठीक है, जो कि बी में दिखाया गया है। इसे नियमित रूप से हमें जल देना होगा। ठीक है, जल डालते रहेंगे इसके अंदर। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ की एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और हम क्रियाकलाप करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्रियाकलाप नंबर 7 है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? आवश्यक सामग्री क्या क्या है हमारे पास? एक तो मक्का होना चाहिए, चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल हमारे पास होना चाहिए। 2 कटोरियां लेनी होगी, भीगी हुई रुई उसके अंदर रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्के के हमें दाने रखने होंगे। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद जो हमारे पास बीज है वो अंकुरित ना हो जाए। ठीक है, नए बीज उनके अंदर से ना बनने शुरू हो जाए तब तक। ठीक है,
नहीं बन जाते। एक सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? क्यों? इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, क्यों निकल जाता है। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूत बनाए रखती है, जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी के पौधे का स्थिरक कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जड़ की बात क्या सीखी हमने? जड़ को हम बोलते हैं स्थिरक, ठीक है। जड़ मिट्टी के अंदर पौधों को मजबूत बनाए रखती है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका भी हम पता करते हैं। क्या हमारे पास जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती है क्या? चित्र हमारे पास 7.16 ए और बी के बारे में देखते हैं। कहाँ पर हमारे पास चित्र दे रखा है 7.16। इसके अंदर ए हमारे पास, ठीक है, ये वाली जड़ अलग है और बी हमारे पास कुछ इस टाइप की ये जड़ है, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मक्का के पौधे की जड़ कैसी है? जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों को में क्या समानताएं हैं? वे किस रूप से एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती है। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है? आइए इसके बारे में हम पता करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दोनों दे रखी है। दूसरी जड़ है ये हमारे पास चने की जड़ है, यहाँ पर हमें चना लिखना होगा। और फर्स्ट वाले के अंदर क्या है हमारे पास? ये मक्के की जड़ है, तो यहाँ पर हमें मक्का लिखना होगा, ठीक है। अब हम वो देखते हैं और हमारे पास क्या है, अलग टाइप की क्या जड़ें होती है। क्रियाकलाप 9 के अंदर क्या दे रखा है? खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या चित्र 7.17 के अंदर, ए के अंदर देखता हूँ मैं कहाँ पर है, ये रहा मेरे पास 7.17 चित्र दे रखा है, ठीक है। ए इस तरह से हमारे पास इसकी जड़ें हैं और बी के अंदर क्या है हमारे पास? कुछ रेशेदार जड़ें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी। इसके अंदर क्या है? जिन पौधों की जड़ें 7.17 ए की तरह दिखाई देती है उस मुख्य जड़ को क्या बोलते हैं हम? मूसला जड़ कहते हैं। तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ भी कहा जाता है। जिन पौधों की जड़ें चित्र बी में दिखाई दे रही है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। इन्हें जकड़ा या फिर हम रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको जड़ों के बारे में भी यहाँ मालूम हुआ। आगे क्या दे रखा है? एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधे अलग करने होंगे और हमारे पास जो दूसरी रेशेदार जड़ है उनको हमें अलग करना होगा। पौधों की पत्तियों को देखिए, इनकी शिरा विन्यास किस प्रकार का है? पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास का प्रकार है वो भी हमें देखना होगा अलग अलग। आगे क्या दिया हुआ हमें? क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों के जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार की सारणी 7.2 के अंदर सही रूप से भर सकते हैं? ठीक है, तो हमें यहाँ पर पौधों के नाम लिखने हैं, जिनका शिरा विन्यास का प्रकार कौन सा है, जड़ के प्रकार कौन से हैं, वो सारी बातें हमें यहाँ पर लिखनी होगी। आगे क्या दिया हुआ है? हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषण करती है तथा तना तना जल एवं खनिज के पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों को पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है, ये भी हम खाते रहते हैं इनके बारे में भी। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं इस चैप्टर को। तो नेक्स्ट हम क्या है इस चैप्टर को और हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या है पौधे की जड़ों के बारे में हमने सीखा और पत्तियों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है उनके बारे में हमने सीखा, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, और मंड के बारे में भी हमने सीखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। 7 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।